आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। चलिए आगे हम पढ़ाई करने शुरू करते हैं। पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने फिडल क्रॉप रिएक्शन एल्काइलेशन पढ़े थे। इस लेक्चर में हम एसाइलेशन पर वर्क करेंगे। जिसने पहला लेक्चर ना देखा हो वो पहले एल्काइलेशन ऑफ फिडल क्रॉप रिएक्शन देख ले, फिर एसाइलेशन पर वर्क करें। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिससे वो क्लियर हो जाएगा, तो ये आसानी से समझ में आपको आएगा। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। एरोमेटिक एसिड हैलाइड लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। बेंजीन हमने एरोमेटिक कंपाउंड दे दिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनहाइड्रस सेम उसी तरह है जैसे एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराए थे, उसी तरह एसिड हैलाइड भी रिएक्शन देते हैं। इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में एसिड हैलाइड के क्लोरीन एटम के लोन पेयर पर लुईस एसिड AlCl3 अटैक करेगा, जिससे कार्बोकेटायन जैसे कंपाउंड्स प्राप्त होता है। अटैकिंग ग्रुप, ये अटैकिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। COCH3+ पाई इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन इस साइड हो जाएगा और COCH3 AlCl4 के प्रेजेंस में H आयन यहाँ से निकलेगा। हाइड्रोजन प्लस आयन HCl और AlCl3 बनाएगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। सेम उसी तरह है जैसे एल्किल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन आपने एलाइजेशन कराया है, वैसे इसमें एसाइलेशन भी होता है। अब इसके और छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। हमने बेंजीन लिया और इसके साथ हमने बेंजोइल क्लोराइड ले लिया। दिस कंपाउंड इज बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, लुईसम AlCl3, एनहाइड्रस, इससे जो प्रोडक्ट बना उसका नाम है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, इस कंपाउंड का नाम है एसीटोफिनोन। सेम रिएक्शन है जैसे पहली है वैसे बेंजोफिनोन भी बना है। इसे नोट कर लें। आगे चलते हैं अगले स्टेप में और इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं।
ये बेंजीन है, आपने CH3, CH2, CO, Cl, AlCl3 लुईस एसिड, एनहाइड्रस, ये H पे अटैक करेगा, यहाँ टूटेगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ये सीधे इस पे डायरेक्ट करता है। इसमें कार्बोकेटायन जैसे कंपाउंड में रीअरेंजमेंट क्रिया नहीं होती है, ये रीअरेंजमेंट क्रिया नहीं देता है। उसका एक और रीजन है क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस इसी में प्लस है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ये रेजोनेंस कर सकता है ऐसे तो, लेकिन यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। परंतु ये फिडल-क्रॉप रिएक्शन की इस क्रिया में, एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन जनरेट नया नहीं होता है। बस इसमें रिएक्शन दिखा दो, क्या बनने वाला है। इसे बनेगा COCH2CH3 प्लस HCl। क्या नाम है इसका, फेनिल एथिल कीटोन, फेनिल एथिल कीटोन, ये कंपाउंड बन गया। और अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एसिड हैलाइड की जगह एसिड एनहाइड्राइड ले लेते हैं, एसिड एनहाइड्राइड CH3COOCOCH3 और लुईस एसिड ले लेते हैं। ये इसके लोन पेयर पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर, ये लोन पेयर पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। इसको इधर से भी अटैक करा, इधर से भी तोड़ सकते हैं, इधर से भी तोड़ सकते हैं, दोनों तरफ से तोड़ सकते हैं। एक ही तरह का कार्बोकेटायन जैसा H2 ग्रुप प्राप्त होगा। क्या मिलेगा इससे, और जो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक हमें अटैकिंग ग्रुप मिल जाता है। रिएक्शन में क्या बनेगा, COCH3 एस्टोफिनॉल, और साथ में इसका H प्लस यहाँ से निकला ये प्लस के रूप में, और ये एस्टोफिनॉल कंपाउंड बन गया और बन जाएगा CH3COOH। थर्ड, अगर हम बेंजीन में यदि बेंजीन के साथ इस कंपाउंड को लेते हैं, ऐसा एसिड एनहाइड्राइड CH3CH3, तो यह क्राउडिंग हो गई। AlCl3 से जब रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस, तो ये AlCl3 इस पे अटैक करेगा, ये इस साइड से नहीं टूट सकता है, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा AlCl3, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस ऑक्सीजन पर, और ये इसको हम ऐसे नहीं तोड़ सकते, इसे इस जगह से ही तोड़ना है, इधर यहाँ से ही ये ब्रेक होगा। यहाँ क्या आएगा, माइनस, और इसमें आएगा प्लस। ये थोड़ा स्पेशल है। क्या मिलेगा इसमें, COCH3, और साथ में क्या बन रहा है, CH3CH3CHCOOH, ये बनेगा। अब इसका रीजन जानो। यहाँ पर अगर यहाँ से तोड़ते हैं तो ये इस जगह से तोड़ेंगे तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, लेकिन ये इस पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ क्राउडिंग है। इस जगह क्या है, क्राउडिंग के कारण एल्युमिनियम क्लोराइड इससे लोन पे अटैक करके टूट नहीं सके, हिंड्रेंस क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से आपने
एसाइलेशन पर काम कर लिया। तो आप एसिड फिडल का रिएक्शन में एल्काइलेशन पढ़े थे, अब एसाइलेशन पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं। तो ये एसाइलेशन हो गया। अगले वीडियो को हम हैलोफॉर्म रिएक्शन के रूप में पढ़ेंगे। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन को हम अगले वीडियो में लेके आ रहे हैं।